तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टेचोमेट्री। मैं डेफिनेशन सिर्फ आपको कॉल करूंगा, सही है, मैं बस उसको समझाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। स्टेचोमेट्री इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, यानी कि क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में, उसे हम एनालाइज करते हैं या उसे हम पढ़ते हैं स्टेचोमेट्री की मदद से। तो केमिस्ट्री की एक बेसिकली ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान होने वाले ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं और उसे हम कहते हैं स्टेचोमेट्री। बात समझ रहे हैं भाई? मतलब इसकी सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी बनाने के लिए आपने 2 किलो चावल रखे, तो कितने किलो चावल की बिरयानी बनेगी? 4 किलो या 6 किलो? 2 किलो। 2 किलो की बनेगी ना, क्योंकि द थिंग इज दैट वी हैव प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट व्हिच इज इन द अमाउंट ऑफ द 2 kg, सो वील गेट द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑफ द अमाउंट ऑफ 2 kg। तो जितना रिएक्टेंट होगा उससे हमने अंदाजा लगाया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मिसाल में इसकी एक और आपको ऐसे समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह देते हैं कि यार मैंने आलू उबालने के लिए रखे और उसके साथ जो पानी रखा वो 6 लीटर रखा। कितने लीटर रखा? 6 लीटर रखा। और आलू उबलते रहे 1 घंटे तक। कितने घंटे तक उबलते रहे? 1 घंटे तक वो आलू उबलते रहे। 1 घंटे में पानी एवापोरेट हो सकता है 1 लीटर। तो 1 घंटे तक आलू उबलते रहे, 1 घंटे में पानी एवापोरेट हुआ 1 लीटर। बताओ आपके पास कितना पानी बचा? आपने 6 लीटर रखा था पहले, कितना बचा पानी? 5 लीटर। 5 लीटर बचा। आपने जो रिएक्टेंट या जो रिएक्शन हो रहा है उसमें होने वाले तमाम कामों की मदद से आपने प्रोडक्ट के बारे में उसका अमाउंट मालूम कर लिया, उसका वॉल्यूम मालूम कर लिया। तो इसे हम कहते हैं स्टेचोमेट्री, द क्वांटिटेटिव सर रिलेशनशिप। सेकंड वाली बात समझ नहीं आई। सेकंड वाली एग्जांपल ना मैं बताता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार मैंने किसी चीज को बॉईल करने के लिए रखा है और उसके साथ पानी रख दिया है, सही है, और पानी मैंने रखा है 6 लीटर और वो चीज बॉईल होती है 1 घंटे तक। कितने घंटे बॉईल हो रही है? यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है 1 घंटे तक हो रहा है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी एवापोरेट हो जाता है, तो कितने लीटर पानी बचेगा? 5 लीटर। सिंपल ना। आपने एक केमिकल रिएक्शन को देखते हुए रियलाइज किया, एनालाइज किया कि आगे प्रोडक्ट में कितना होगा। रिएक्टेंट के अमाउंट से आपने प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करने की कोशिश की। ऐसे ही है ना? यही किया ना फिलहाल यस आपने सर। कि 6 लीटर थे, आपने बोला यार 1 लीटर सड़ने का खर्च हो गए, तो 6 में से 1 लीटर खर्च हो गया, बचे कितने? 5 लीटर। तो सर 5 लीटर इज द राइट आंसर। लेकिन हम यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ सवाल में ये नहीं होगा कि 6 लीटर दिए थे और 4 लीटर दिए थे, इस तरह का नहीं होगा। यह मामला थोड़ा सा दीगर होगा। हमारे पास स्टेचियोमेट्री के अंदर होते हैं 3 रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास 2 चीजें है ना भाई। देखो, हमारे पास एक साइड है रिएक्टेंट और हमारे पास एक साइड होती है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से कहां जा रहे हैं? प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो इसके 3 अलग अलग रिलेशनशिप्स बनते हैं। पहला रिलेशनशिप मास मास, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट मालूम करना होगा, या मास ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मालूम। वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम 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 ऑफ रिएक्टेंट गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मालूम करना होगा, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मालूम करना होगा। आते हैं तीसरे पे, ये सबसे मजेदार है, मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम। यानी कि मास गिवन होगा एक साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट का मास गिवन है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम करना होगा। या हो सकता है कि प्रोडक्ट का मास गिवन हो, रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम करना हो, या हो सकता है प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन हो, रिएक्टेंट का मास मालूम करना हो। तो दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज ऑन विच वी हैव टू डू द वर्क। सो दीज आर द बेसिक रिलेशनशिप्स ऑफ द स्टेचियोमेट्री। बात यहां तक सबको समझ में आती है? यस सर।
चलो Yes, आगे sir. चलते हैं। अब हम इस कहानी के अंदर हम आगे चलते हैं अपनी इस बात को लेकर। हमारे पास देखो ये 3 रिलेशनशिप्स हैं, हमें इन 3 रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करते हुए चलना है। सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप कौन सा है? मास मास रिलेशनशिप। तो हम सबसे पहले कौन से रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे? मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप में होगा क्या? रिएक्टेंट जो गिवन होगा वो भी मास होगा, जो रिक्वायर्ड होगा वो भी मास ही होगा। बात यहां तक क्लियर है? आओ क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। सवाल लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO विल बी फॉर्म बाय द 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3। उसके लिए केमिकल रिएक्शन हमें नीचे दिया गया। वो केमिकल रिएक्शन क्या था? दैट CaCO3 रिएक्शन होता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। यहां तक सबने कॉपी डाउन कर लिया पहले? यस सर। देखो अब स्टेचोमेट्री के सवाल को पहचानना सबसे पहले कैसे पड़ेगा? हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब ग्राम्स मतलब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक चीज का मास गिवन है, एक चीज का मास पूछ रहे हैं, सॉरी, विल बी फॉर्म बाय द 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक का गिवन है, एक का पूछ रहे हैं, यानी एक का गिवन है और एक का पूछा जा रहा है। सवाल में है 3 सब्सटेंसेस, यानी कि एक है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, एक है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और एक है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 3 आपके पास रिलेशनशिप, ये 3 आपके पास सब्सटेंसेस हैं। अहम कौन सा है? अहम कौन से हैं बता दो। कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल में जिनका जिक्र आएगा वो अहम होंगे। और एक बात जहन में रहे, एक वक्त में सिर्फ 2 को रिलेट किया जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक के साथ कोई 2 रिलेट कर दिया, ये नहीं कह रहा हूं। एक वक्त में सिर्फ 2, यानी कि 1 2, 2 को रिलेट किया जा सकता है, ये नहीं कि 1 2, ना ना ना, 1 और 1 ये हो गए 2। एक वक्त में सिर्फ ऐसे ही रिलेट किया जा सकता है। अगर सवाल में और भी बातें पूछी गई हो तो हो सकता है फिर आपने दोबारा इसके साथ इसको रिलेट किया पहले, फिर इसी के साथ दूसरे को रिलेट करना था तो आपने उस दूसरे को रिलेट कर दिया, तो एक के साथ दूसरा हो गया। बात यहां तक क्लियर होती है भाई? अभी सवाल में किसका ताल्लुक है? कैल्शियम कार्बोनेट जिक्र आया सवाल में, कैल्शियम कार्बोनेट का जिक्र आया। और किसका जिक्र आया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये 2 जिक्र थे, इन 2 चीजों की बात की जा रही है। आओ देख लेते हैं। तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत नहीं है आपके पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आगे चलते हैं, जरा देखिए। अब यहां पर सवाल को आपने पहले समझ लिया, आपने इक्वेशन उतार ली है। मैं इक्वेशन को दोबारा कॉपी कर रहा हूं एक बार, ताकि हम क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में करें। इक्वेशन थी CaCO3, रिएक्शन होता है CaO प्लस CO2। वी ऑल नो दैट व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें पता है कि हमारे लिए कौन सी चीजें अहम हैं, तो हम उन्हीं चीजों के हिसाब से काम करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, यही 2 अहम है। मास कैलकुलेट, मास की बात की जा रही है ना,
सवाल में ताल्लुक किसका है? मास का। सवाल में किसका ताल्लुक है? मास का ताल्लुक है। तो मास की बात की जा रही है, यानी कि हमें रिलेशन को लेकर चलना है मास में, हमें मास में ही लेकर चलना है, रिलेशन को चेंज नहीं करना। ये एक सब्सटेंस है, इस पूरे सब्सटेंस के लिए एक ब्रैकेट बना दो। बाहर कोई नंबर है इसके साथ? क्या कोई नंबर है बाहर? जल्दी बताओ। नहीं सर। तो कोई नंबर तो नहीं लिखा मैंने। इसकी बात करनी है, अगला ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक ब्रैकेट बना दो। बाहर कोई नंबर है? नो सर। नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? जल्दी बताओ। 40 40 40 लिख लिया। एक ही कैल्शियम है ना, तो बस डायरेक्ट 40 लिख लिया। प्लस एलिमेंट खत्म, एलिमेंट खत्म, प्लस लगा दो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिख लिया। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास? 16। यहाँ कितने? 3। तो 16 3 का क्या हो जाता है? 48। क्या हो जाता है? 48। आपने लिख लिया 48। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट बना के मास मास रिलेशनशिप, एंड आई एम सेइंग द मास मास रिलेशनशिप, सो यू हैव टू डू द दिस मास मास में आपने ये कर। आओ यहाँ पे आ जाओ। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 लिख लिया, एलिमेंट खत्म, प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख लिया, हो गई बात खत्म। सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 100। आ गया? इन दोनों को आपने ऐड करा, आंसर क्या आ गया? 56 आ गया। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। ग्राम्स लगा दो इनके आगे, ग्राम्स लगा दो इनके आगे, लगा दिया। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। आप देख रहे हैं? सिमरन माइक बंद कर लो, डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा थोड़ा सा, जब बोल रही हो उस वक्त खोल लेना बेटा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। बात यहां तक समझ रहे हैं आप लोग मेरी? यस सर। दैट्स गुड। लेकिन सवाल में तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सवाल में तो कुछ और कहा गया। सवाल में मास का ताल्लुक है तो हम मास ही फाइंड कर रहे हैं। तो मास पे ही तो बात चल रही है। सवाल में किसका मास गिवन है? किसका मास गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल देखो में पूछा यहाँ, हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनेगा। दैट्स गुड। कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम्स है, तो उससे कितना बनेगा। अब बात सबसे अहम सुनो। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक सबने कॉपी डाउन कर लिया होगा। अब इसको एक अच्छा अंदाज देंगे, एक अच्छे अंदाज में लिखेंगे कि हम सवाल कर रहे हैं, एंड वी ऑल आर द एजुकेटेड स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक अच्छे अंदाज में लिखेंगे। ये जो चीज जैसे लिखी हुई है इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे। क्या इंग्लिश में लिखेंगे? इस तरफ क्या था? 100 ग्राम, लिख लो 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही है? 100 ग्राम्स किसके थे? इसी के थे। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही लिखा? गलत तो नहीं लिखा मैंने? 56 ग्राम्स किसके थे? कैल्शियम ऑक्साइड। अब सवाल ये है कि कोई मुझसे ये अगर पूछ ले अगर कि सर ये आपने इक्वल्स टू कैसे लगा दिया बीच में? Why did you put the equals to in between that? We have the arrow, reaction arrow. So how did you put the equals to? तो मैं बताऊं, हम सवाल कर रहे हैं स्टेचियोमेट्री, और स्टेचियोमेट्री की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के बराबर ले सकते हैं। आपने इस चीज को उठाया, इस चीज के बराबर लिख लिया, आप इस चीज को इस चीज के बराबर भी रख सकते हैं। आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के बराबर रख सकते हैं। बात यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो मैंने लिख लिया 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर लिया 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। सर कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं लिया? क्यों इस बेचारे गरीब के साथ बात ही नहीं करी हमने? क्यों नहीं किया ऐसा कुछ? बता दो जल्दी से। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था, इसका जिक्र ही नहीं था, ये हमारे लिए अहम नहीं था। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? आइए आगे चलते हैं जरा। अब आते हैं यूनिटरी मेथड पे। किस क्या लगाना है हमें? हमें अब लगाना है बेटा यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड जो होता है उसके कितने उसूल बताए मैंने? कितने उसूल होते हैं सर 5। हैं? 5?
नहीं नहीं भाई, यूनिटरी मेथड के कितने उसूल होते हैं? 2 उसूल होते हैं यूनिटरी मेथड के, सिर्फ 2 जी सर, सॉरी। उसूल है। पहला उसूल क्या है? पहला उसूल कहता है सवाल में जिसकी वैल्यू गिवन हो, सवाल में जिसकी वैल्यू गिवन हो उसे उल्टे हाथ पर रखो। सवाल में जिसकी वैल्यू गिवन हो, सवाल में जिसकी वैल्यू क्या, 50 ग्राम्स किसके गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल में जिसकी वैल्यू गिवन हो उसे उल्टे हाथ पर रखो। उल्टे हाथ पे कौन रखा हुआ है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। और सवाल में वैल्यू किसकी गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही रखा हुआ है ना जी, ये? सही। पहला उसूल पूरा हो गया। पहला उसूल क्या होता है? जिसकी वैल्यू गिवन हो सवाल में उसे उल्टे हाथ पर रखो। जिसकी सवाल में वैल्यू, साथ बोलो मेरे सारे, बिल्कुल साथ बोलो, भले माइक नहीं खोलो, साथ बोलो। लेकिन जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन हो उसे उल्टे हाथ पर रखो। जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन हो उसे उल्टे हाथ पर रखो। रख दिया, हो गया, पहला उसूल पूरा हो गया। दूसरा उसूल सबसे अहम, दूसरा उसूल, उल्टे हाथ पे 1 आना चाहिए। उल्टे हाथ पे क्या होना चाहिए? 1। क्या है यहां पे? क्या है यहां पे? 100। इसको क्या क्या बनाएंगे? इसको क्या बना देंगे? 1 बनाएंगे। 1। मेरा इस तरफ कुछ भी लिखा हो मेरी बला से, मुझे कोई इससे ख्याल नहीं है इसका। यहां पे क्या आना चाहिए? उल्टे हाथ पे क्या आना चाहिए? 1। 1 100 को 1 कैसे बनाऊंगा मैं? इसी से डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड कर दे। That's good. किसी भी चीज को, किसी भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, किसी भी नंबर को 1 बनाना हो तो उसी नंबर से डिवाइड करा दो। किसी भी नंबर को क्या बनाना हो? 1, तो उसी नंबर से डिवाइड करा दो। अब चूंकि हम यहां पर इक्वल्स टू लेकर चल रहे हैं तो दोनों साइड पर जो काम होगा वो यकसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर 100 को, क्योंकि 1 बनाना ना, क्या बनाना है इसको? 1। अगर मैंने यहां पर 100 को 100 से डिवाइड कराया तो यहां पर क्या होगा? इधर भी डिवाइड होगा 100 से। 56 डिवाइडेड बाय 100 ही होगा। 56 डिवाइड बाय 56 मत कर देना बेवकूफों। हमें यहां 1 बनाना है, इधर कुछ भी हो रहा हो। यहां क्या किया चेंज? यहां चेंज ये किया कि डिवाइडेड बाय 100 किया, तो इधर भी डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ा, ये हो गया 1। और यहां क्या आएगा आंसर? 0.56। बात यहां तक समझ में आती है सबको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें? नो सर। 1 ग्राम आ गया। यूनिटरी मेथड का दूसरा उसूल पूरा हो गया, हम 1 ले आए। पहला उसूल, जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन हो उसे उल्टे हाथ पर रखो। दूसरा उसूल, उल्टे हाथ पर 1 लाओ। उल्टे हाथ पर 1 लाओ, आप 1 भी ले आए। अब सवाल में कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी वैल्यू गिवन है बता दो जरा जल्दी से। सवाल में कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी वैल्यू गिवन है? 50। यहां क्या है? 1। आओ एक छोटी सी कहानी में तुम लोगों को, मिसाल के तौर पर आपने बचपन में एक चॉकलेट खरीदी। वो एक चॉकलेट 1 रुपए की थी, ऐसी है। फिर आपने बड़े हो गए, एक चॉकलेट खरीदी। वो एक साथ आपने 10 चॉकलेट्स खरीदी। वो 10 चॉकलेट्स 100 रुपए की थी। तो मुझे बताओ, वो 10 चॉकलेट्स जो आपने 100 रुपए की खरीदी थी, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे सिर्फ 7 चॉकलेट्स चाहिए तो वो कितने की आएंगी? 70 रुपए की, 7 रुपीज की। सही कह रही है गलत कह रही है भाई? ये 70 रुपए की आएंगी या Yes, कुछ sir. ऊपर नीचे होंगे पैसे?
सबके हिसाब, सबके मुताबिक ये सवाल का जवाब सही है? 70 रुपए। अब्दुल मुईज, यस सर। यस सर सही है। कैसे आया ये बेसिकली कैसे आया? ये जो तरीका इस वक्त आपको बोर्ड पे करवाया ना मैंने, यूनिटरी मेथड, यही तो किया इन्होंने दिमाग में। इन्होंने देखा 10 पेंसिल्स 100 रुपए की बता रहे थे सर, 10 पेंसिल्स 100 रुपए की बता रहे थे। इन्होंने फौरन से एक पेंसिल के प्राइस निकाले दिमाग में, एक पेंसिल के प्राइस दिमाग में निकाले, और जब एक पेंसिल के प्राइस आ गए तो इन्होंने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एक की जगह पे क्या हो गया? 7। तो आपके पास वो बेसिकली चॉकलेट्स कह रहा हूँ, पेंसिल्स, तो वो जो 7 थे वो 7 चॉकलेट्स हो गई, और दूसरी साइड पर जो प्राइस थी वो मल्टीप्लाई बाय 7 हुए, और उससे प्राइस पता चल गई। तो बात समझ में आई? यूनिटरी मेथड, यही सारी चीज आपने इस वक्त अपने दिमाग में करी और फौरन से मुझे जवाब बता दिया। तो मेरे पास 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू है। सवाल में कितने ग्राम्स की पूछी गई है? 50 ग्राम्स की। तो क्या करूंगा बेटा मैं? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और 0.56 मल्टीप्लाई बाय 50। दैट्स गुड, बेहतरीन हो गया। तो अगर मैंने यहां पर 50 लाना है तो 1 को मल्टीप्लाई कराया मैंने, और अगर इस तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लाजमी सी बात है दूसरी तरफ भी क्या कराऊंगा मैं? मल्टीप्लाई करा दूंगा। 0.56 multiplied by 50 and we will get an answer that the 50 grams of calcium carbonate will generate the answer। बताओ क्या आ रहा है इसका? 25 point something आएगा क्या आ रहा है अब्दुल मुईज? 28 है। 28 28 grams of CA। तो सवाल समझ में आया आप लोगों को? सवाल आप लोगों को समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ये आप लोग सॉल्व करेंगे अब, सही है? इसी सवाल में चेंज कर रहा हूं बल्कि मैं। चेंज क्या किया देखो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म बाय 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? बता दो जल्दी से, फौरन कैलकुलेट करो। सवाल समझ में आ गया सबको क्या करना है? पहले हमारे लिए अहम कौन कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अब हमारे लिए अहम कौन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। बात यहां तक समझ में आ गई? कर लेंगे सब? अब्दुल मुईज कर लोगे बेटा? जी सर हो जाएगा। तो बस जल्दी से करके बताओ। अनम फातिमा बेटा आप कर लेंगी? एक तो ये माइक ना खोलने के जो मर्ज है ना। महाद जी सर। हो जाएगा सवाल? आराम से सर। बकरो जल्दी से। मलाइका यस सर हो जाएगा। बस जल्दी से आंसर बता दो। सिमरन समझ में आ गया सवाल? यस सर समझ में आ गया। बस जल्दी से कर लो अगला सवाल। सुमैया समझ में आ गया भाई? यस सर। बस कर लो। राया तो कर लेंगी, खैर चलो बस जल्दी से करके मुझे बता दो। 22 ग्राम्स। सर 22 ग्राम्स बनेंगे क्या आ रहा है भाई? 22 कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्राम्स। 44 होंगे 100 पे, 22 ग्राम दोनों वहां पे। सही है, बेहतरीन हो गया।
और बाकी सबका आ गया आंसर? अब्दुल मोईज क्या आंसर आया? यस सर 22 आया। दैट्स गुड। मेरा 27 आ रहा है। 27 कैसे आएगा भाई? 22 सही है, क्योंकि 100 ग्राम से 44 ग्राम्स बन रहा है, ऐसी है। कार्बन डाइऑक्साइड Yes. का जो मास आएगा वो 44 आएगा, तो 100 ग्राम्स Yes, कैल्शियम sir. कार्बोनेट से 44 मेरा ग्राम। इक्वल टू आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर रही थी। हाँ बेटा, सर 22 आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर रही थी। कैलकुलेशन में मिस्टेक। सही है, 22 आ रहा है, गुड। तो इसका मतलब मास मास रिलेशनशिप आप लोगों को खासा समझ में आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हम पहले करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। सर आगे आगे आंसर सर। क्या आया? 22 ग्राम्स। सही है, सही आया आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं भाई वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की जानिब। देखो, अब हमने देखा मास मास रिलेशनशिप था, इसका मतलब दोनों साइड्स पर जो चीज हमें गिवन थी वो क्या थी? मास। वो क्या थी? मास। लेकिन अब हमारे पास दोनों तरफ जो चीजें गिवन होंगी वो क्या होंगी? वॉल्यूम। वो क्या होंगी लाजमी तौर पर? वॉल्यूम। क्वेश्चन लिख लिया भाई सबने मेरे साथ साथ? जी सर। अब देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी for the production of 37 dm cube of NH3. What is this dm cube? Like the gram, the dm cube is the unit for the volume. जो ग्राम अभी हमने देखा था मास का यूनिट था, इसी तरह से डीएम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चल, फिर हमें उन्होंने केमिकल रिएक्शन दे दिया नीचे लिखने के लिए, हमने लिख लिया। अब चूंकि हम दोबारा से लिखते हैं अपने पास, तो हम लिखेंगे भाई N2 प्लस 3H2 और रिएक्शन के बाद 2NH3। पेपर में था, हमने यहाँ पे कॉपी में अपने पास लिख लिया। कौन से दो सब्सटेंसेस अहम हैं आपके लिए इस वक्त, बताइए? 3H2 2NH3।
ये अहम है, ये अहम है। इस बेचारे गरीब की कोई कहानी नहीं है। अब गौर से सुनना है, जो अगला स्टेप मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनना है। हालांकि वो रिलेटेबल है मास मास से, लेकिन फिर भी गौर से सुनना है। ये एक एलिमेंट है, ये एक सब्सटेंस है, ये दो सब्सटेंसेस हमारे पास। इसके लिए एक ब्रैकेट बना दो। बाहर क्या है, बाहर क्या लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट के? यहाँ 3 H2 से पहले क्या है 3, तो 3 लगा दो। लगा दिया। अंदर नहीं लिखना भी कुछ, अंदर कुछ भी नहीं। इसके लिए एक ब्रैकेट बना दो। बाहर क्या है इसके, बाहर क्या है बताओ? बाहर क्या है? तो 2 लिख लो। अब सवाल में ताल्लुक किसका है? वॉल्यूम का। क्या मास का ताल्लुक है सवाल में? नहीं। सवाल में किसका ताल्लुक है? वॉल्यूम का। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ रखेंगे। देखो अभी जो हमने पहले रखा था ना मास, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आया था, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आया था, वो उनके मोलर मासेस थे। क्या थे वो? उनके मोलर मासेस। क्या चीज थी वो बेटा? मोलर मास, यानी कि 1 मोल का मास। यहां पर हम उसी 1 मोल का वॉल्यूम रखेंगे। यहां पर हम उसी 1 मोल का वॉल्यूम रखेंगे किसी भी सब्सटेंस का। देखो अगर मैं यहां से 3 पे से हाथ हटा लूं तो इसका मतलब ये 1 है। 3 पे से हाथ में अगर रख लेता हूं तो ये H2 कितने हैं? 1 ही है ना। ये मैंने हाथ हटाया तो पता चला कि ये 3 है। तो अगर मैं यहाँ 3 पे हाथ रख लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी वो तो 1 के लिए होगी ना, 1 के लिए होगी। वो मोलर मोल 1 के लिए होगी। तो अंदर हम लिखेंगे वॉल्यूम। जब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ जाए या आपको सवाल को स्टार्ट वॉल्यूम के रिलेशन में लेना हो तो याद रखिए किसी भी चीज के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, एंड दैट फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज 22.4। सही है भाई? तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया मैंने? 22 इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? इसके ब्रैकेट में भी क्या लिखूंगा बताओ मुझे? ये भी एक पूरा सब्सटेंस है ना? 22.4। दैट्स गुड। 22.4। आओ आगे चलते, मल्टीप्लाई करा दो। 67.2 बन रहा है, ऐसी है। देखिए कैलकुलेट कर लो भाई, जल्दी से बताओ मुझे। 67.2 बन रहा है ना? बता दो, क्या किसी के पास कैलकुलेटर ही नहीं है क्या? सर यही है। 67.2 तो बताओ ना यार, तुम लोग बताते ही नहीं हो। अच्छा तो 67.2 के आगे लगा दीजिएगा, जैसे हमने वहां ग्राम लगाया था, DM क्यूब, और यहां लगा दीजिएगा DM क्यूब। यहां तक बात सबको क्लियर है? यानी कि 67.2 DM क्यूब से ये बनेगा 44.8। लेकिन जरा सवाल में देखो, सवाल में रुख, सवाल में जो डायरेक्शन है वो क्या है? सवाल में क्या पूछा गया? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 37 DM क्यूब। यानी कि कितनी हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड है, कितनी हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड है इतना अमोनिया बनाने के लिए। यानी कि 67.2 DM क्यूब हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगी 44.8 को बनाने के लिए। ऐसी होगा?